ए रोम के लोगों, मेरे भाइयों, जो सुना वो सच है। उन तुर्कों ने कमांडर आर्केदियुस की दुल्हन को उसकी शादी से अगवा करने के लिए राहिब को कत्ल कर दिया उन्होंने। उन तुर्कों ने हमारे मजहब की तौहीन की है। जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। हम इन जालिम तुर्कों से इंतकाम लेंगे, इंतकाम। और हम भी इस सोच शहर को इन्हीं तुर्कों के खून से रंग देंगे। बगावत की आग से जला देंगे इस पूरे शहर को। सब कुछ जला के राख कर देंगे। मुकद्दस रोम के लिए, मुकद्दस रोम के लिए, अपने मजहब के लिए, चलो जला दो सब कुछ। इंतकाम लेंगे हम इन तुर्कों से। जला देंगे इस शहर को आज। और कुछ चलो, क्या मुदाखलत करनी चाहिए? नहीं, मामला ज्यादा बिगड़ जाएगा। हमें उस्मान सरदार को खबर देनी होगी और तुम इनका रास्ता रोको। चलो। जो आपका को। जला दो। कीमत अदा करनी होगी। आग लगा दो, नहीं छोड़ेंगे किसी को। जला दो इन्हें। मेरे अल्लाह इस जोड़े को बाबा आदम और अम्मा हव्वा की तरह और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी माँ खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हमारे सरों की ताज फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जो मोहब्बत थी वो इन्हें भी अता फरमा। आमीन। अल-फातिहा। ओह, चलो भाई चलो। खैर हो, खैर हो। रब हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह सरदार, बहुत शुक्रिया। इंतजार करो, अभी रुको। ये रही। लो हाथ दो। ये उस्मान साहब की यादगार है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। ये लो। हाँ, आ जाओ। तुम्हारा सर तुम्हारे बाबा की तरह हमेशा बुलंद रहे। तुम्हें लंबी उम्र मिले इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कारासी साहब। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। बहुत शुक्रिया। और खान, ओलोफिरा, जरा सामने आ जाइए। चलिए, ये सबके लिए खुशी का दिन है। चलो, हर किसी के लिए ये खुशी का दिन यादगार होना चाहिए।
भाई, हाँ कहो। गोंजा भाभी को देखा काफी परेशान लग रही हैं वो। क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए? नहीं फातिमा, वो अकेले रहना चाहती है। इस वक्त वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका जो दर्द है वो बहुत बड़ा है। उसने कहा है कि हमें अब यहां से जाना चाहिए। तो उनका दिल इस हद तक चल रहा है। औलाद का दर्द बिल्कुल भी आसान नहीं, आसान नहीं। भाई, आप कब तक यूं खामोश रहेंगे? पहाड़ होते तो गिर जाते, दरिया होते तो बह जाते। पहले जिंदान में रहे और अब औलाद का दुख। कैसे रह सकते हैं आप खामोश? हाँ, क्योंकि अगर हमने अपना दर्द दिखाया तो हम गिर जाएंगे फातिमा। क्योंकि इस वक्त हमारे सारे दुश्मन हमारे गिरने के मुंतजिर हैं। और अगर हम गिर गए तो बहुत से लोग हमारी पीठ में खंजर घोंप देंगे। उसके बाद हमारी रियासत तबाह हो जाएगी फातिमा। ठीक है, तो ये सबब है आपका दर्द छुपाने का। आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। हम अपने मुल्क के लिए अपना सारा दर्द भूल जाएंगे। हमारे बहाए गए आंसू कोई नहीं देख सकेगा। हमें सबसे मजबूत बनना होगा फातिमा। वो हमारी जानें लेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, मगर हमें उन्हें कोई कमजोरी नहीं दिखानी होगी। अब आप रुलाने लगे हैं मुझे भाई। ओह मेरे प्यारे भाई। क्या हुआ? क्या तुम इस लड़की का दिल जीतने में कामयाब हुए? फिलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द जीत लूंगा। बेहतरीन सवारी घोड़ा और बेहतरीन मर्द जंगजू है। चलो जवानों, मैदान तुम्हारा है। चलो। ओ माशाल्लाह। माशाल्लाह।
कितनी ताजा हवा है और खुशगवार मंजर। आर्कदेउस, हमारे अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ। करासी साहब की तरफ से जिस खबर के मुंतजिर थे वो आ गई है। इजाजत दे दी है कि हम लोग अपने सिपाहियों के साथ उनकी सरजमीन से गुजर सकते हैं। उस्मान जब बगावत से निमट रहा होगा, हम जो हमारा है वो वापस ले लेंगे, हमारा वो काला। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ हूं कमांडर। कारादीन कला एक बार फिर बाजंतीनी रियासत की मिल्कियत बन जाएगा और उस्मान के लिए यह बहुत शर्मनाक होगा। जो समझते थे हमें शिकस्त दे दी है, वो बहुत जल्द अजीम रोम के सामने घुटने टेकेंगे। ओरहान साहब ने क्या किया? ऊंचे दरख्त की तरह बड़ा पैमाना लगाया। शाबाश! होलो फेरा खातून को हासिल करने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। घोड़े भेड़ बकरे ऊंट और क्या उन्होंने दिल तोड़ा? वादा खिलाफी की? नहीं दिखाया और ना ही कुछ ऐसा कहा जिससे वो उदास हो जाए, बल्कि होलो फेरा से शादी करनी। तो फिर हमारी दुआ है कि अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। अल्लाह हमेशा इन्हें एक दूसरे के साथ खुश रखे। मेरी होलोफेरा, मेरी मोहब्बत, मेरी प्यारी बीवी, तुमने मेरी जिंदगी में दाखिल होकर मेरे माजी, मेरे हाल और मुस्तकबिल को रोशन कर दिया है। मैं रब से दुआ करता हूं कि ये निकाह हम दोनों की जिंदगी में खुशी और बरकतों का सबब बने इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक साथ हमेशा यूं ही खुश रहेंगे। सरदार। सरदार, मेरी होलोफेरा, हम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त साथ गुजारे हैं होलोफेरा, लेकिन हमने जो कुछ भी सहा उसने हमारी मोहब्बत को मजबूत कर दिया। चाहे सफर जितना मुश्किल हो, जब तक मुझ में ताकत बाकी है, जब तक मेरी जान सलामत है, पूरे दिलो जान से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी मैं।
है माशाल्लाह, है माशाल्लाह। सरदार, सरदार, रोमी लोगों ने बगावत कर दी है। वो शहजादे पर राहिब को कत्ल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। सोच चल चुका है। ये क्या कह रहे हो है कुर्द? सिपाही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब जला दिया। सब कुछ चल गया। ऐसे हो सकता है? अगर तुम्हारी ताकत इस बगावत को खत्म करने के लिए काफी नहीं है, तो मैं और मेरे सिपाही पूरी ताकत के साथ यहाँ मौजूद हैं। रुको बेगम खातून, कारादीन जाइए फौरन, हिफाजती इक़दामात कीजिए। जो हुक्म सरदार। बयान सरदार, गेंजर सरदार, जितनी जल्दी हो सके सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाइए। आंखें खुली और तलवारें तेज रखो। जो हुक्म आपका सरदार। अलाउद्दीन, मेरे सरदार। सिपाही तैयार करो, सोच जाएंगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। अब क्या करने वाले हो लुकास? तमाम जंगजू कारादीन के मुहासरे के लिए तैयार है कमांडर लुकास। तुर्कों की गुमराही की वजह से जो आंखें बंद हो चुकी थी, वो कारादीन किले के मुहासरे से खुल जाएंगी। मेरे जवानों, आज का दिन फतेह का दिन है। तुर्कों के कब्जे में जो ये कारादीन किला है, उसकी आजादी का वक्त आ गया है। इससे पहले तुर्कों को हमारे इस हमले का पता चले, हम कारादीन किले के अंदर पहुंच चुके होंगे। फतह मुकद्दस रोम की होगी। रोम की होगी। पूरी दुनिया को दिखाना है कि बाज़ंतीनियों से उलझने का अंजाम क्या होता है। चलो कारादीन, हाँ, खबर पहुंचानी होगी। हाँ, हाँ, हाँ। भाभी, आज इतना खुशी का दिन है और सब जंग के लिए चले गए। गोंजा तुम्हारी मदद करती हूँ। छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रही होलोफेरा? तुम्हारे आने से यहाँ मुसीबतें भी आ गई हैं। बस कर दो गोंजा, बस बहुत हो गया। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ऐसा मत करें गोंजा खातून, पहले ही कुछ ठीक नहीं हो रहा। होलोफेरा भी परेशान है। तो ये इसी की लगाई हुई आग है। पहले मेरी बच्ची की मौत का सबब बनी और अब इसी की लगाई हुई आग से ये कबीला चलेगा। रूमी बगावत की वजह तुम हो होलोफेरा, और अब तुम्हारी वही लगाई हुई आग हमारे दिलों को जला रही है। भाभी, ऐसा मत करें, इन्हें भी उस बात का दुख है। आप देख नहीं रही? देख रही हूँ फातिमा, सब कुछ देख रही हूँ, पर वाज़ेह है कि आप लोग अंधे हो गए। और ये भी कि तुम्हें सिर्फ मेरा ही दर्द नहीं दिख रहा है ना फातिमा। शायद इस कबीले में मेरी कोई जगह नहीं,
उदास मत हो आप भाभी। ये कैसा कीना और कैसी नफरत है, हर चीज जलाकर रख दी गई है। यकीनन वो इसकी सजा भी काटेंगे बाला खातून, यकीनन काटेंगे। ये आग अब कैसे बुझेगी? यहाँ पर तो उन्होंने हर एक चीज को जला दिया है। हुजूर, अब ये लोग तुर्कों की ताकत को देखे बगैर होश में नहीं आएंगे। भेड़िया अगर हमेशा गुस्सा जाहिर करता रहे तो उसमें और एक कुत्ते में फर्क ही क्या है। और खान, अलाउद्दीन, हिफाजत इकदामात बढ़ाओ, जल्दी करो। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। आ जाओ। हमें सारे हिफाजती इकदामात करने होंगे भाई। सरहदों की हिफाजत करनी होगी ताकि दुश्मन अंदर दाखिल ना हो सके। खतरे को रोकने के लिए मैंने जंगजुओं को आगाह कर दिया है कि वो सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। बेगम खातून, लुकास अपने लश्कर के साथ किले के सामने खड़ा है। लुकास? अब हम क्या करेंगे आपा? आ जाओ। लुकास, बतीनिया के हाकिम कमांडर लुकास ने हुक्म दिया है कि हथियार डाल दो और कारादीन किले को हमारे हवाले कर दो। इसका फैसला तुम्हारा कमांडर लुकास नहीं, हमारी तलवारें करेंगी। चाहो तो हमला करके देख लो। इस किले में कदम रखने से पहले ही तुम लोग तबाह हो जाओगे। खुद पे इतना भरोसा अच्छा नहीं बेगम खातून। ना उस्मान और ना ही कोई और तुम्हें बचा पाएंगे। अपने भाई और इन सिपाहियों पर रहम करो। यहाँ मौजूद तमाम सिपाही मौत से डरने वाले नहीं हैं। लुकास से कह दो जो कर सकता है करके देख ले। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ करना होगा। गोंजा भाभी आपको बहुत चाहती हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। गोंजा और मैं बहनों की तरह है। वो ये सब कैसे सोच सकती है, समझ नहीं पा रही हूँ। अभी उनका दिल दुखा हुआ है, इसलिए ऐसा कर रही हैं वो। जब तक वो बेहतर नहीं हो जाती, उनकी बातों को नजरअंदाज करना होगा। फातिमा, यकीन नहीं आता तुम कितनी बड़ी हो गई हो। गोंजा खातून कहीं चली गई है। गोंजा खातून कहीं नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं आगिन खातून? वो कहीं नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। क्या कह रही हैं आप? वो कहीं नहीं है, मैंने उनके खेमे में भी देख लिया, हर जगह देख लिया, वो कहीं नजर नहीं आ रही। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा।
उसका जो दर्द है वो बहुत बड़ा है। उसने कहा है कि हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। भाभी, नहीं, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। जरकुताय, खोलो इसे। ये मासूम रोम के लोग हरगिज नहीं कर सकते। वाज़ेह है, गद्दार हमारे दरमियान है। गद्दारी छुप कर की गई है, मगर गद्दार छुप नहीं सकता जनाब। हम ऐसा करने वालों से इसका हिसाब जरूर लेंगे। जरूर लेंगे। अलबाई की तरफ से पैगाम है। अलबाई की तरफ से। आखिर इसमें ऐसा क्या है जनाब? लुकास कारादीन की तरफ बढ़ रहा है। हमारी तवज्जो हटाने के लिए हमला किया गया यहाँ पर। ओह, जरकुताय, जनाब, सिपाहियों से कहो कि इक़दामात में इजाफा करें। जो आपका हुक्म। कारादीन कले जाएंगे। कारादीन, हमारी इज्जत है, इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे बहादुर जवानों, अगर हम लोग बहादुरी से मुकाबला करेंगे तो जीत यकीनन हमारी होगी। ये तुर्क हमारी नस्लों को तबाह करना चाहते हैं, मगर हम इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते। ये जंग मुकद्दस रोम के लिए है। रोम के लिए है। जंग के लिए तैयार हो जाएं। दुश्मन अंदर दाखिल ना हो पाए। हर कोई चौकन ना रहे, हर कोई। आ जाओ सिपाहियों, अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। हमला करो। रुको। होशियार। तुम इस जोश और वलवले के साथ कहां जा रहे हो लुकास? सवाल तो यह है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं करासी साहब? अपनी अक्ल पर गुरूर करने वाले कमांडर को मैं उसकी हद बताने के लिए यहां आया हूं। सच सच तो यह है कि आप कभी थे ही नहीं मेरे साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो यहां तुम्हारे सामने खड़ा होता। तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा। उस्मानी सरजमीन ही क्यों ना हो, तुर्क सरजमीन पर हमला करने वाले को उसकी हद नहीं बताऊंगा, यह सोचा था। कराची साहब, मैं अपने पूरे लश्कर के साथ यहां मौजूद हूं और कारादीन को वापस लेने के लिए आया हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हमारी पूरी फौज यहां है तो बुरसा को मेरे गजब से बचाने के लिए कौन आएगा? गलती कर रहे हैं आप कराची साहब। ये फैसला आपको जहन्नुम तक ले जा सकता है। सही रास्ते से कभी पीछे नहीं हटता। मेरे सिपाही समंदर के साथ साथ जमीनों पर भी, यानी बुरसा और नेकिया में भी तैयार हैं। बस एक हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। अगर यहां कले पे हमला हुआ तो वहां एक शहर बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आप मुझसे दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके नताइज
बहुत ज्यादा तकलीफ दे होंगे, समझ गए? ये रहा मैदान और ये रहे हम। मैं जंग से हरगिज भी नहीं डरता। या तो कारादीन से दूर रहना होगा या फिर बुरसा में किसी भी जिस्म पर कोई भी सर बाकी नहीं रहेगा। उस्मान को जितवा के क्या हासिल करना चाहते हैं और ऐसा करने की क्या वजह है? तुम ये नहीं समझोगे लोकास। उस्मान को कल हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं उस्मान सरदार बहुत से रास्तों पर चला, बहुत दौड़ा। जहां मुझे बहुत से साथी मिले वहीं बहुत से सरकश भी मिले, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। हक के रास्ते पर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक चला। तुर्कों की खातिर हमेशा के अमन के लिए अपनी और अपने हमसफरों की जिंदगी से दस्तबरदार हो गया। छोटे से हिजरत करने वाले कबीले से आगे बढ़कर रियासत बन गया। अब पूरी दुनिया को यह कहता हूं, या तो रियासत का सरबराह बनूंगा या गिद्धों की खुराक बनूंगा। जब हम बगावत के मसाइल से निमट रहे थे, काफिरों ने हम पर हमला करना चाहा। अगर आप वक्त पे ना पहुंचते तो हमारे बहुत से सिपाही कारादीन को बचाते हुए शहीद हो जाते। हम क्यों नहीं आते बेगम खातून? वो तुर्क जमीन पर हमला करे, कारासी ऐसा होने देता? कारासी इन जैसे लोगों से निमटना जानता है। कारादीन कला उस्मान सरदार की मिल्कियत है। आपके दरमियान दुश्मनी सबको मालूम है। कोई और होता तो नजरअंदाज कर देते। मैं कोई और नहीं हूं बेटा, मैं कारासी हूं, समझ गए? उस्मान मेरे पीछे उन दुश्मनों के साथ काम करता है और कहता है कि कारासी खेल खेल रहे हैं। यहां तक कि अगर वो इस तरह की बात करता है और मुझ पर खुद गर्ज होने का इल्जाम लगाता है तो हमारी दुश्मनी हमारे तुर्क भाइयों से ज्यादा अहम नहीं, चाहे वो उस्मान की ही जायदाद क्यों न हो। शोहदा के खून से सैराब हुई ये जमीन हर चीज से, हर एक से ज्यादा अहम है। और उस्मान मुझसे छोटा है। यकीनन वो जायदाद जिसकी वो हिफाजत नहीं कर सकेगा, या अगर वो सरदारान और सिपाहियों की हिफाजत नहीं कर पाएगा तो फिर मैं करूंगा हिफाजत। सलामत रहिए कारासी साहब। बहुत शुक्रिया। जाओगी कहा तुम गोंजा? मेरी गोंजा नाम की कोई बेटी नहीं। तो मुझसे शादी करोगी जिसे मैं चाहूंगी? कोई जगह है जाने की तुम्हारे पास? हाँ, मेरी बच्ची भी नहीं है। पहली बार जब देखा तुम्हें उसी दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई चालबाज खातून। सिर्फ तुम ही तो हो मेरे अलाउद्दीन। मोहब्बत हो मेरी, इम्तिहान हो मेरा वतन हो तुम। सब तुम ही तो हो मदरसे वाले। आज और अभी से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रहना चाहती हूं मैं। हर चीज तुम्हारे लिए बर्दाश्त करूंगी। गोंजा खातून। गुलजे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ताजा हवा के लिए यहाँ आई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तो कपड़े धोने जा रहे हैं।
हाँ, अच्छा तो फिर मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलिए ख़वातीन। चलिए ठीक है, आओ चलो चलते हैं, चलो। हम किले के अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। किले का दिफा नहीं किया गया उस्मान सरदार। सिपाहियों, अलाउद्दीन कारादीन की तरफ बढ़ रही थी फौज, सुना नहीं इस बारे में? हमने सुना उस्मान सरदार, हमने सुना, और यकीनन हमने वही किया जो जरूरी था। करासी साहब। करासी साहब, अच्छा। जब हम बगावत को रोकने के लिए तदबीर कर रहे थे, उसी वक्त लुकास अपने सिपाहियों के साथ किले की तरफ बढ़ने लगा। ये तो शुक्र है कि कारासी साहब ने आकर हमें बड़ी शिकस्त से बचा लिया। बचाया? इन्होंने हमें बड़ी शिकस्त से बचाया, ये कह रही हो? हाँ? तो ये बताइए, उन काफिरों की हर तदबीर और हर मंसूबा जो हमारे खिलाफ था, वो क्या था करासी सरदार? आखिर कैसे उन सब से निपटे, हम जानना चाहेंगे। कारासी साहब के बहरी बेड़े बुरसा के साहिल से दूर थे। बातचीत के जरिए लुकास से मामला खत्म हो गया। हमने सुना कि वो दुश्मन उस्मान साहब की जायदाद कारादीन जा रहे थे, और ये भी सुना कि उनकी जमीनों में बगावत की जो वजह है, वो वजह यह है कि उस्मान साहब उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे। चाहे हमारा छोटा हमारी इज्जत ना करे, हम उसे बड़ा बनाकर उसकी हिफाजत हमेशा करेंगे। हमने तुम्हारी जायदाद तुम्हें वापस देने का फैसला किया जो तुम्हारे हाथ से निकलने वाली थी। क्या हमने कुछ बुरा किया उस्मान? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बहुत अच्छा किया आपने। अल्लाह राजी हो। आपने हमारे लोगों की हिफाजत की, आपने बचाया हमारी सरजमीन को, तो इस सूरत कारादीन कला और अतराफ की जो भी हदूद इसमें शामिल है, तोहफा है वो आपके लिए। तो मतलब कारादीन तुम मुझे तोहफे में दे रहे हो? हम पर कोई एहसान करे तो उसे खाली हाथ नहीं मोड़ते। आपने मदद की तुर्क भाई होते हुए, अल्लाह राजी हो। हम पर आपने एहसान जो किया है, आपका हुआ यह कलम। उस्मान, मतलब जितना अच्छा काम होगा उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा।
तुम सियासत में जितने माहिर हो उतने ही लड़ाई में, मगर तुम जानते हो मेरे पास बहुत कले हैं। तुम अपना कला रख सकते हो, मगर मेरे साथ इत्तेहाद करके। ओह, तोहफा लेने से मना करना उसूल के खिलाफ है। कराची सरदार, ये फैसला हतमी है। बेगम खातून, यहां से अपने सिपाही लेकर जाइए। खरादीन कला कराची साहब को दे दीजिए। हर चीज के लिए शुक्रिया। चलो यूसुफ, चले यहां से। सिपाहियों चलो। अजीम पादरी, मैं जानता हूं कि कारादीन कला इसलिए छिन गया क्योंकि मैंने तुर्कों से मुआहदा किया था, लेकिन मैं हरगिज उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। और मैं वादा करता हूं कि उस्मान को तबाह कर दूंगा। सोफिया, उस्मान को जेर करने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी लुकास। लेकिन कैसे? मुझे तो लगा था तुम। मैं मर गई थी, हर किसी को यही लगता है। मगर मैं मौत के मुंह से भी बचकर आ गई। सिर्फ उन लोगों से मैं अपना इंतकाम लेने के लिए आई हूं यहां, उन्हें तबाह बर्बाद करने के लिए। हम एक साथ अजीम सल्तनत की बुनियाद रखेंगे। इस सरजमीन को तुर्कों के खून से सैराब करेंगे कमांडर लुकास। खून से बनी सल्तनत यकीनन नाकाबिले तस्खीर है। खून की प्यासी हूं, भूखी हूं, इंतहाई बेरहम। इंतकाम का वक्त है, ये समझे। बहुत मुंतजर रही हूं इस वक्त की मैं। आपने ये क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया उस्मान। सरदार माफ कीजिएगा, मगर समझ मुझे भी नहीं आया। उन्हें कला क्यों दे दिया आपने? उस कले के लिए खून बहाया था हमने। शहजादे ठीक कह रहे हैं हुजूर। हमारे हजारों शहीद इस सरजमीन के लिए कुर्बान हुए।
हुजूर, मुझे माफ कर दे, मगर आपने हमेशा यही कहा कि हमारी जायदादें हमारी आजादी की जामिन है, तो अपनी जायदाद उनके हवाले क्यों की? सरदारान, जरा सब्र कीजिए। रियासत चाहिए हमें, रियासत। हम सारी दुनिया का सोच रहे हैं। हमेशा याद रखिए, रियासत गिरने की सबसे बड़ी वजह गुरूर के साए में पलती गफलत है। बताइए, सुलह हुदैबिया के बारे में नहीं जानते आप क्या? हजरत उमर और सहाबा कराम पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के फैसले पर हैरान और परेशान थे। मुशरिकीन ने मुआहदे के साथ क्या मुतालबा किया था? बताओ बौरान। उन्होंने मुतालबा किया था कि मुसलमान मक्का में उमरा नहीं करेंगे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा ने वही मुआहदा कबूल किया जो मुसलमानों के लिए मुश्किल था कबूल करना। क्या कहोगे अलाउद्दीन? वो मुआहिदा जो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए मुश्किल लग रहा था, वही फतेह मक्का के लिए मुनासिब रहा। खैर, याद रखिए, हर मुश्किल फैसला कहीं ना कहीं आसान, और आसान फैसला कठिन हो सकता है। अलबत्ता अल्लाह हमारे रास्ते यकीनन रोशन करेगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कारासी उस खले में इंसाफ से हुकूमत कर सकेगा? क्या आपको लगता है कि कारादीन में अमन और सुकून रहेगा? उस्मान सरदार सही कह रहे हैं। आपने एक दफा फिर वही देख लिया जो कोई न देख पाया। कारादीन कला कारासी साहब को देखकर इन्होंने हमारी साख बचाई है। अब जरा गौर से सुनिए, अब ये इंतकाम का वक्त है। सोत की तामीर फिर से की जाएगी। हर उस चीज को ठीक किया जाएगा जो जलकर राख हो गई थी। जो हुक्म सरदार। बाला, तिजारत, सोत में तिजारत इस बार बेहतर होगी और ये जगह तिजारत का दिल होगी, और तुम्हें ये करना होगा। जो आपका हुक्म जनाब। तो चलिए फिर, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। क्या आप लोगों ने गोंजा खातून को देखा है? क्या आप में से किसी ने देखा है गोंजा खातून को? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाभी, क्या हुआ? फातिमा कहाँ चली गई थी? हर जगह ढूंढ रहे थे, ऐसा लग रहा था चली गई हैं आप यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ फातिमा। ख़वातीन कपड़े धोने जा रही थी तो मैं उनके साथ चली गई, और कपड़े धोकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। हाँ, थोड़ा थक जरूर गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली दफा मुझे अपने साथ ले जाइएगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। रोमियो के फसादात की वजह से हम अपने बच्चों की तरफ से फिक्रमंद हैं। शुक्र है हम तो आपकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे। डरने की बात नहीं, परेशान मत हो। बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसी कई लड़ाइयाँ और फसादात मैं देख चुकी हूँ। जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे खौफजदा हैं। आ जाओ, चलिए। चलो गुलचे। उदास ना हो होलोफेरा।
तुम इतने अरसे से कहां थी? ठीक होने में काफी वक्त लगा। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने। छुपकर तारीकी में जिंदगी गुजारी। खुद से वादा जो किया था कि उस्मान से इंतकाम लेने तक जिंदा रहूंगी, उसे बर्बाद करने के लिए सिपाही जमा करने में वक्त लग गया। मेरे सिपाहियों, याद रहे कि मुझे उस्मान से इंतकाम की आरज़ू ने जिला बख्शी है। उसकी मौत मेरी जिंदगी और मैं उसकी मौत बनकर सामने आई हूं। सिर्फ वही नहीं है जो मेरे हाथों से मरेगा, बल्कि उस्मान से ताल्लुक रखने वाली हर चीज मिटा दूंगी। हर चीज। सोफिया, तुम्हें जिंदा देखकर बेहद खुशी हो रही है। हम दोनों का ये इत्तेहाद तारीख में खूनी इत्तेहाद के नाम से याद किया जाएगा। क्यों बयान साहब? उस्मान सरदार वो कला कैसे दे सकते हैं जिसे हमने कुर्बानी देकर हासिल किया? अपनी जानों को खतरे में डाला। कितने ही नौजवान शहीद हुए हमारे। उस्मान सरदार का कोई मंसूबा होगा इसमें, लेकिन समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा ये सब। उन्हें सियासत का इल्म है। ना इल्म ना सियासत। बयान साहब, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। याद रखना, अंधे चरवाहे का रिवड़ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। उस्मान सरदार आ रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए, ये फसादात को दबाने का वक्त है। रियासत वक्तन फवक्तन नरम चेहरा दिखाएगी। हाँ, मगर कभी वक्त आता है कि अपने आहनी हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें तलवारों से तेज और इंतहाई मजबूत होना चाहिए। अलाउद्दीन, यानी शहर की तरफ रवाना हो जाओ। जो आपका हुक्म सरदार। और खान, जल्द से जल्द सोच जाओगे। जो हुक्म सरदार। मेजर सरदार, जल्दी जाइए और मैकेजे का दिफा कीजिए। जो हुक्म सरदार। बयान सरदार, राजा हिसार की सरहदों का दिफा आप कीजिए। जो आपका हुक्म जनाब। अगर उनकी तरफ से कोई हरकत करे, उसे मारकर वहीं उल्टा लटका दीजिए। जो आपका हुक्म सरदार। अगर कोई माफी मांगे और अमन के लिए राजी हो जाए तो उसका फैसला मैं करूंगा। या रियासत गालिब आएगी या फिर मौत। जनाब। जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने तहकीकात की। हमने इस गद्दार को पकड़ के इससे उगलवा लिया है जिसने बगावत शुरू की। वो शख्स लोकास के साथ था जिसके चेहरे पर दाग थे। आर्कातेउस, वो जो खून से शुरुआत करे
उसे खून से ही जवाब दिया जाता है। अर्कादियोस, अगर और जिएगा वो तो मेरे लिए जिल्लत होगी। बुरान, सरदार, अलबाई को पैगाम भिजवा। उससे कहो कारा के मकाम पर मिलूंगा उससे। जैसे आपका हुक्म। अब हर कोई अपने काम पर लग जाए। तुम समझ नहीं रही ना कि ये सब क्यों हो रहा है? शहजादी हो ना, इसीलिए। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। कबीले का रहन सहन क्या होता है सब कुछ तुम्हें बताऊंगी मैं। आप क्या कहना चाहती हैं हासिल खातून? समझी नहीं। क्या तुम नहीं देख रही कि वो पहले दिन से लोगों को कैसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है? कौन? क्या गोंजा? हाँ, ये लोग तुम्हें बगावत का जिम्मेदार समझते हैं। इसकी वजह यह है गोंजा खातून इन सबको उकसा रही हैं। वो तुमसे अपने बच्चे का इंतकाम ले रही हैं। नहीं, आप नहीं जानती हैं गोंजा को। वो ऐसा नहीं कर सकती है। चलती हूं मैं अब। रुको बेटी, तुम भी गोंजा खातून को नहीं जानती। दोस्ती खत्म हो गई है। एक नया रिश्ता शुरू हो गया है तुम दोनों का। हसद करने लगी है तुमसे। अच्छी तरह समझ लो ये बात। सबको कैसे दे सकते हैं? सरदार को ऐसे नहीं करना चाहिए। सरदार से इस मामले में कोई बात हुई? इसके पीछे वजह क्या है? हम सब ये जानना चाहते हैं। बहुत हैरानी, ये हमारे शहीदों के खून के साथ इंसाफ नहीं है। उस्मान सरदार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुने हजरात, खवातीन, उस्मान साहब के हुक्म के मुताबिक कारादीन कला अब से करासी साहब का है। ऐसा ही है, लेकिन अभी तक वो तुर्कों का घर है। अब हमारा फर्ज है कि इस बगावत की आग के बाकी मानदा अंगारों को बुझाने की कोशिश करें। इस बगावत ने सोत को नुकसान पहुंचाया है। हर चीज से निमटने के बाद ऐसा करें कि बाजार के जख्मियों की मदद कर सकें और फिर सोत की तिजारत को मिलकर बढ़ाएंगे। उस बाजार में हमारी तिजारत दोबारा से बहाल होगी इंशाअल्लाह। उस्मान साहब जब आएंगे तो आप सबको बता देंगे कि बाजार किसे देंगे। आपने मुझे बुलाया है सरदार? अब ये बताओ, उस गीदड़ अर्कादियोस का ठिकाना कहाँ है? अरेना में रह रहा है सरदार। जंगजुओं को तरबियत देता है, वहां तकरीबात का एहतमाम करता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है। अच्छा, तो वही मौत होगी उसकी। सरदार, माजरत चाहता हूं, लेकिन अरेना जाना इतना आसान नहीं है। उसका एक ही दाखिली दरवाजा है, हर जगह से घेरा तंग है। बहाने नहीं चाहिए मुझे, न कोई लश्कर
न कोई दरवाजा हमें कोई भी रोक नहीं सकता। उसे वहां मारेंगे जहां से तवक्को ही नहीं। जो हुक्म सरदार। आलबाई भाई, तुमने कहा आर्कादियोस या जो भी उसका नाम है वो अरीना में तकरीबात का एहतमाम करता है। हाँ बिल्कुल, फारिग वक्त में वो यही करता है, लेकिन इस सबके बावजूद वो बहुत मोहतात रहता है। अपनी हिफाजत के लिए वो लोग रखे हुए हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वो तलवारें अंदर ले जाने नहीं देते। अगर हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते तो मायूस मत हो। आज तक जो कहा उस पर मैं आखिर कब पूरा नहीं उतरा? हाँ, किस वादे में नाकाम रहा? कुछ भी हो, अंदर जाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे जाएंगे।